तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन हो सकता है जे उसो का अटैकर और क्या फेवर करने वाले हैं पॉल हेमन सीएम पंक के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के मंडे नाइट रॉ के शो पे न्यू डे के जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ने बीगी को लात मार के अपने फैक्शन से बाहर निकाल दिया था न्यू डे से। और अब ऐसी खबरें आ रही है कि वो एक नए सुपरस्टार को थर्ड मेंबर की तरह जोड़ सकते हैं। वो एक पावर हाउस सुपरस्टार है जो फिलहाल एनएक्सटी में काम कर रहा है और उन्होंने अभी अभी एनएक्सटी की नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप भी हारी। वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं तो ओबा फेमी है। और ओबा फेमी डब्ल्यूडब्ल्यू में मेन रोस्टर पे आके न्यू डे को ज्वाइन करते हुए हमें दिख सकते हैं एज अ थर्ड मेंबर। वो एज अ बीगी की रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन उनको ला सकते हैं। और वो ओबा फेमी के लिए करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि वो एक पावर हाउस सुपरस्टार है और जेवियर वुड्स और कोफी का जो एक्सपीरियंस है वो ओबा फेमी के काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर पे। और डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दिखा सकती है कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स होंगी। क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों ने भी हील टर्न कर लिया और ओबा फेमी तो पहले से ही काम करते हैं एज ए हील सुपरस्टार। ठीक है, तो हमने बात की वीडियो की शुरुआत में कि क्या फेवर हो सकता है सीएम पंक को जो करने वाले पॉल हेमन। तो कल के मंडे नाइट रॉ पे सीएम पंक ने ये बात कही कि भाई मुझे रेसलमेनिया जाना है, मेन इवेंट जाना है, उसके लिए मुझे रॉयल नंबर जीतना पड़ेगा या फिर रॉयल नंबर नहीं जीत पाया तो सर्वाइवर सीरीज नहीं एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में भी जाने का रास्ता है। तो क्या फेवर हो सकता है पॉसिबली? तो फेवर यही हो सकता है कि पॉल हेमन को सीएम पंक है कि मुझे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाने का है। वो कैसे तू लेके जाएगा मेरे को पता नहीं, तू कुछ जुगाड़ कर या कुछ कर, लेकिन तू मुझे रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे लेके जा। और शायद पॉल हेमन फिर कुछ अंदरूनी जुगाड़ करेंगे जो, क्योंकि पॉल हेमन की काफ़ी चलती है क्रिएटिव टीम्स के बीच में और पॉल हेमन कैसे तो भी करके सीएम पंक को लेके जा सकते हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट तक और वहाँ पे जाके सीएम पंक एक मेजर टाइटल जीतते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। वो कोडी रोड्स का तो टाइटल नहीं होगा, ये बात की गारंटी है। शायद किसी और सुपरस्टार का फिर बचता कौन है, गुंथर का टाइटल जीतेंगे सीएम पंक। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो अपने चैनल पे वीडियो जाके देख लो। तो सेथ रॉलिन्स से पूरे अंदेशे दिखा है, पूरे चांसेस है कि सेथ रॉलिन्स अब एक हील सुपरस्टार के तौर पे काम कर सकते, वो अपना हील टर्न कर सकते। तो क्यों? क्योंकि सीएम पंक एज अ बेबी फेस सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा ओवर है फैंस के बीच में। और सीएम पंक का अभी इतने जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करने के बाद एज अ हील सुपरस्टार के तौर पर काम करने का कोई ये नहीं बनता, कोई क्या नहीं बनता, कोई तथ्य नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा बता सकती है कि सेथ रॉलिन्स हील टर्न कर ले, क्योंकि सेथ रॉलिन्स को गुस्सा है कि सीएम पंक ने रोमन रेंस की मदद की। इस वजह से सेथ रॉलिन्स हील टर्न कर ले सीएम पंक के ऊपर और फिर हमें इन दोनों की एक फ्यूड देखने को मिले। शायद वो रेसलमेनिया तक जा सकती है या फिर रॉयल नंबर पेपर के आसपास तक जा सकते हैं। जिस तरह से सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड हमें पर्सनल देखने की मिली थी, उसी तरह से सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिन्स की फ्यूड भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। और नेक्स्ट, द रॉक का रिटर्न होने वाला था सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? तो सबसे पहली बात तो रॉक ने बैड ब्लड पेपर में रिटर्न किया जब कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस ने हरा दिया था सोलो सिकोआ और जेकब फाटू को। उसके बाद रॉक ने आया था और उन्होंने 1 2 3 करके गला काटने का साइन भी किया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई यही है कि रॉक कोडी रोड्स के लिए रिटर्न करेंगे, यानी कोडी रोड्स के टाइटल के रिटर्न करेंगे। वो रोमन रेंस के खिलाफ अभी तो फिलहाल फ्यूड देते हुए हमें नहीं दिख सकते, शायद वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो मैच तो कोडी रोड्स के खिलाफ ही लड़ेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलमेनिया 41 में। और डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑन पेपर यही प्लान है और वो प्लान पिछले रेसलमेनिया से ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने चालू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक कोडी वर्सेस रॉक का मैच एक हाई प्रोफाइल मैच लगता है, रोमन वर्सेस रॉक का मैच उससे ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन फैंस ने वो मैच को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, इसके वजह से को रॉक को हील टर्न करना पड़ गया था। ठीक है, तो शायद कोडी वर्सेस रॉक का मैच ही हमें देखने को मिल सकता है। और रिया रिप्ली को अगर आपने कल के मंडे नाइट रॉ पे देखा होगा तो उनके आँख में वापस इंजरी हो गई, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा दिखाया। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के क्या प्लान्स हो सकते हैं, ऐसे प्लान्स हो सकते हैं, ऐसा होगा ज़रूरी नहीं। तो ऐसी खबरें सामने आ रही है कि 4 साल पहले जब पेंडेमिक चल रहा था, शायद कोरोना चल रहा था, तब ये मैच हुआ था शायद सेथ रॉलिन्स वर्सेस किसका, रेमे स्टेरियो का मैच हुआ था। आई वर्सेस आई मैच, यानी आग के बदले आग की ये मैच हुआ था। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का ये प्लान है कि वापस डब्ल्यूडब्ल्यू एक बार ये मैच वापस कराए। तो ये मैच में होता क्या है? तो ये मैच में पिनफॉल सबमिशन कुछ नहीं होता,
सिर्फ ये मैच में अपने अपोनेंट की आँख फोड़नी पड़ती है मैच जीतने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नियम बनाया था, ये मैच में ऐसी स्टिपुलेशन थी और ये मैच सेथ रॉलिंस ने जीता था क्योंकि रे मिस्टेरियो को उन्होंने आँख फोड़ी थी। शायद आप जाके अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको वो मैच मिल जाएगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वो पेंडेमिक एरा में थे तो उनके पास शायद रिटेक लेने का मौका था, लेकिन अभी लाइव शो चलते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कैसा करेगी। और मेन बात कि रिया रिप्ली के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या प्लान है, क्यों? क्योंकि लिव मॉर्गन को ईओ स्काई के खिलाफ फिलहाल अपना टाइटल रिटेन करना है या फिर डिफेंड करना है, हम ऐसा कर सकते हैं। और वो कब करने वाला है? तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, जब जाए तो 21 तारीख को सैटरडे नाइट मेन इवेंट, तो तब हमें वो करते हुए दिखने वाले लिव मॉर्गन। तब तक रिया रिप्ली क्या करेगी? तब तक तो रिया रिप्ली ज़्यादातर अटैक नहीं कर सकती ना लिव मॉर्गन के ऊपर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा प्लान है कि रिया रिप्ली को एक छोटी सी फ्यूड दे दी जाए। तो छोटी सी फ्यूड किसके खिलाफ देंगे? तो छोटी सी फ्यूड शायद उन्हें रकेल रॉड्रिगेज के खिलाफ दे दे। क्यों? क्योंकि कल के मंडे नाइट रॉ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे दिखा भी दिया कि छोटी सी फ्यूड मिलने वाली है। और क्योंकि वो रिया रिप्ली ने आके पहले रकेल रॉड्रिगेज के ऊपर अटैक किया और अगले हफ्ते हमें मैच भी दिखने वाला है रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज के बीच में। और ये मैच का जो विनर होगा, विनर तो शायद मुझे पता लगेगा, शायद मुझे तो लगता है डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड होगा। आपको क्या लगता है ज़रा कमेंट करके बताइए। और ये मैच का जो विनर होगा शायद डिस्क्वालिफिकेशन से, वो हो सकती है रिया रिप्ली, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक, तो सबसे मेन बात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेथ रॉलिंस हील टर्न करने वाले हैं, तो वो हील टर्न क्यों करेंगे? तो सेथ रॉलिंस को गुस्सा है कि भाई रोमन रेंस वापस पावर में नहीं आने चाहिए, इसके वजह से सेथ रॉलिंस ऐसा कर सकते हैं कि वो हील टर्न करके 2 सुपरस्टार को ऐड कर ले और नई शील्ड फॉर्म कर ले। तो वो 2 सुपरस्टार कौन है? तो सबसे पहले सेथ रॉलिंस को प्रॉब्लम है रोमन रेंस से, दूसरा सुपरस्टार है केविन ओवेंस को प्रॉब्लम है रोमन रेंस से, और तीसरे सुपरस्टार कल के मंडे नाइट रॉ पे वो सुपरस्टार ने रिटर्न किया। वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो ड्रू मैकेंटायर ने भी रिटर्न करते ब्लड लाइन के मेंबर सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया। सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने के बाद ड्रू मैकेंटायर के सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो एक हील फैक्शन यानी सेथ रॉलिंस की न्यू शील्ड में ज्वाइन हो जाए और ये तीनों मिल के रोमन रेंस के जिसने मदद की उनको टेक डाउन करने का काम करे। और फिर हमें ऐसा दिखा कि पहले सीएम पंक के ऊपर अटैक होगा, उसके बाद जे उसो, जिमी उसो, सैमी ज़ेन, इन सब के ऊपर भी अटैक होगा और सबसे आखिरी में रोमन रेंस बचेंगे और रोमन रेंस के ऊपर भी अटैक होगा। ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 6 जनवरी से रोमन रेंस और बाकी सब सुपरस्टार जब रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगा तो वहाँ अपीयर होने वाले हैं। तो रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई रोमन, तुझे क्या लगता है कि क्या होगा जब रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी, तो क्या कंटेंट हो सकता है वहाँ पे? तो रोमन रेंस ने कहा कि उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स कोई चीज़ सेंसर नहीं करता, जैसे टीवी 14, टीवी 13 कुछ नहीं करता। हम वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छुट मंगा लेते हैं, जैसे चल दिमाग की चुतभाग भोसड़ी का ऐसा भी बिंदास हम कुछ कर सकते हैं। और नेटफ्लिक्स उन सब चीज़ों को सेंसर नहीं करता क्योंकि हमें पीजी एरा के, पीजी ने एटीट्यूड एरा के जैसा वापस फ्री हैंड मिल जाएगा, ऐसा रोमन रेंस ने कहा। जैसे एटीट्यूड एरिया में खतरनाक प्रोमोस होते थे, खतरनाक तरह की रेसलिंग होती थी, वैसा हमें फ्री हैंड मिल जाएगा वापस एक बार से मंडे नाइट रॉ के लिए। क्यों? क्योंकि स्मैकडाउन तो शायद यूएसए नेटवर्क पे जाने वाला, तो स्मैकडाउन के लिए वो फ्री हैंड नहीं रहेगा, लेकिन मंडे नाइट रॉ के लिए वो फ्री हैंड रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। और डब्ल्यूडब्ल्यूई उस फ्री हैंड का यूज़ करते हुए भी हमें दिखाई दे सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट खबर सामने आ रही है। अगर आपको पता होगा कि कल के मंडे नाइट रॉ पे जे उसो के ऊपर किसी ने तो भी अटैक किया और वो सरप्राइज अटैकर अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सामने नहीं लाया है। और मेन इवेंट में ड्रू मैकेंटायर ने रिटर्न करके सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने के बाद ड्रू मैकेंटायर ने ये कंफर्म नहीं किया कि क्या उन्होंने ही अटैक किया जे उसो के ऊपर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा दिखा सकती है कि जे उसो के ऊपर सैमी ज़ेन ने ही अटैक किया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कुछ हफ्ते पहले बैक स्टेज सोलो सिकोआ के साथ सैमी ज़ेन की बातचीत डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाई और उसके बाद कुछ हफ्ते बाद शायद रोमन रेंस बैठे तो लॉकर रूम में, सब ऊसू वगैरह थे और सैमी ज़ेन भी थे। तब भी सैमी ज़ेन को एक मोबाइल पर अचानक मैसेज आया और सैमी ज़ेन ने मोबाइल साइड में रख दिया, नहीं छुपा गया, बाकी ब्लड लाइन के मेंबर को बताया नहीं कि क्या मैसेज आया। तो ऐसा हो सकता है कि सैमी ज़ेन टर्न कर जाए जे उसू के ऊपर। तो क्यों? क्योंकि जब सैमी ज़ेन को किक आउट किया गया था ब्लड लाइन से, तो सैमी ज़ेन को अटैक करने वाले भी जे उसू थी, इसका बदला ले। ठीक, और अब फाइनल खबर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या फेवर हो सकता है पॉल हेमन के लिए, यानी क्या फेवर करेंगे पॉल हेमन सीएम पंक को, तो वो फेवर क्या हो सकता है? तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आपको पता होगा तो सीएम पंक भी रॉयल नंबर मैच में उतरने वाले हैं और रोमन रेंस भी इसमें उतरने वाला है, रॉयल नंबर मैच में उतरने वाले हैं।
तो शायद सीएम पंक तब फेवर मांगे पॉल हेमन से कि भाई पॉल हेमन चला फेवर करने का टाइम आ गया है, और पॉल हेमन तब टर्न हो जाए रोमन रेंस के ऊपर, और उसी वजह से रोमन रेंस रॉयल नंबर मैच हार जाए, यानी सीएम पंक उनको एलिमिनेट कर दे। हमें ऐसा करते हुए दिख सकते सीएम पंक, या फिर और कुछ तरह से, लेकिन पॉल हेमन टर्न हो जाएंगे सीएम पंक के लिए रोमन रेंस के ऊपर। ऐसी पूरी खबरें सामने आ रही है। ये कब होगा? शायद रेसलमेनिया के आसपास होगा, या फिर रॉयल नंबर के आसपास होगा, या फिर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर के आसपास होगा। ये होगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि अभी जब से रोमन रेंस का ओटीसी कैरेक्टर चल रहा है, तो रोमन रेंस को पॉल हेमन की इतनी ज़रूरत नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर, ऐसा दिखाया जा रहा है।